श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। आधी और सूखी भली सारी तो संताप, जो चाहेगा चूपरी बहुत करोगे पाप। प्रत्येक भक्त जो भी प्राप्त करता है, जहाँ जैसा मिल जाता है वो उसी में संतुष्ट रहता है, क्योंकि भगवान की बनाई ये सृष्टि, जिसकी रचना, जिसकी उत्पत्ति उन परम पिता ने की है, और इस सृष्टि में रहने वाला प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक जीव उनकी इच्छा से ही रह रहा है। उसके साथ जो भी हो रहा है वो भगवान का सोचा हुआ ही है। और जहाँ तक उनके आश्रित भक्त की बात आती है, तब तो उसके साथ जो भी होता है वो सब प्रभु की इच्छा से ही होता है। बात होती है हमारे कनेक्शन की, हमें प्रभु पर, हमें भगवान पर कितना विश्वास है, कितनी शरणागत हैं हम उनकी। जैसे जैसे हमारा विश्वास हमारे भगवान पर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे हमारे अंदर शांति, निर्भयता भी आती जाएगी। ब्रह्मर्षि श्री देवराह बाबा कहते हैं, बच्चा तुम जैसा सोचते हो वैसा ही क्रिया में आने लगता है, और जैसा करते हो वही तुम्हारा स्वरूप बनने लगता है। इसीलिए हमारी संस्कृति यही सिखाती है कि हम शुभ सोचें, शुभ देखें और शुभ ही करें। सर्वत्र शुभ ही शुभ हो, इस प्रकार हम शुभ और आनंद को प्राप्त करेंगे। इसके लिए ऋषि मुनियों ने कई बार एक ध्यान भी बताया है, जिसमें बार बार साधक या भक्त अपने आप को भगवान के सन्मुख रखने का प्रयास करता है। ब्रह्मर्षि श्री बड़े सरकार जी, जो श्री देवराह बाबा सरकार के परम शिष्य हैं, 1978 से 1990 यानी 19 जून 1990 तक श्री देवराह बाबा के सबसे निकट श्री बड़े महाराज जी ही रहे। बाबा की पाई हुई सभी शिक्षाओं में सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा श्री महाराज जी बताते हैं कि प्रत्येक जीव को भगवान के और गुरुदेव के सन्मुख रहने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे तुम उनके सन्मुख रहोगे तो तुम पाप कर ही नहीं सकते, तुम कुछ भी गलती नहीं करोगे। इसीलिए प्रयास ये करो कि हर समय तुम ये मानो कि मैं प्रभु के सन्मुख हूँ, मैं गुरुदेव के सन्मुख हूँ। ऐसे सन्मुख होने से तुम्हारे गलत आचरण दूर हो जाएंगे। जैसे जैसे शुभ आचरण और शुभ विचार बनेंगे, तुम वैसे ही बनने लगोगे, और इस प्रकार बनते ही वे परमात्मा जो तुम्हारे हृदय में ही हैं तुम्हें महसूस होने लगेंगे, क्योंकि साफ जल में ही अपनी छवि दिखाई देती है। तुम किसी तालाब के किनारे खड़े हो और उसमें कोई पत्थर डाल दे, तो फिर क्या तुम्हें अपना स्वरूप उसके जल में दिखाई देगा? नहीं, क्योंकि जब तक वहाँ की तरंगों में हलचल है तुम खुद को नहीं देख पाओगे। जैसे ही वहाँ तरंगे हट जाएंगी, जल शांत हो जाएगा, हलचल बंद हो जाएगी, अपने स्वरूप को आसानी से देख सकोगे। तुम्हारा हृदय भी ठीक एक सरोवर ही है, जहाँ कई प्रकार की कामनाएं और वासनाएं हैं, जिन तरंगों में तुम्हें परमात्मा नहीं दिखते। जैसे जैसे वे शांत होने लगेंगी, तुम्हें प्रभु दिखाई देने लगेंगे, आत्मदर्शन होने लगेगा। इसके लिए एक उपाय यही है कि अपने आप को भगवान के सामने रखो। इस वीडियो में आज 1 मिनट का अभ्यास हम इस प्रकार करेंगे। ऐसा अभ्यास आपको प्रतिदिन सुबह उठते ही करना है, और जैसे जैसे आप इसको करते जाएंगे, आप देखेंगे कि आप कितने शांत और आनंदमय रहने लगे हैं। चलिए, जैसे भी हैं, कुर्सी पर, सोफा पर या धरती पर, जहाँ भी हैं, सहज रूप से बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए और मेरे साथ साथ बोलिए, मैं भगवान के सन्मुख हूँ,
संसार पीछे छूट गया। मैं भगवान के सम्मुख हूँ, संसार पीछे छूट गया। मैं भगवान के सन्मुख हूँ, संसार पीछे छूट गया। मैं भगवान के सन्मुख हूँ, संसार पीछे छूट गया। मैं भगवान के सन्मुख हूँ, संसार पीछे छूट गया। मैं भगवान के सन्मुख हूँ, संसार पीछे छूट गया। मैं भगवान के सन्मुख हूँ, संसार पीछे छूट गया। मैं भगवान के सन्मुख हूँ, संसार पीछे छूट गया। मैं भगवान के सन्मुख हूँ, संसार पीछे छूट गया। मैं भगवान के सन्मुख हूँ, संसार पीछे छूट गया। मैं भगवान के सन्मुख हूँ, संसार पीछे छूट गया। मैं भगवान के सन्मुख हूँ, संसार पीछे छूट गया। अब आंखें खोल लीजिए। अब आप पूर्ण हो चुके हैं। जो भी काम करें प्रभु का समझकर ही करें। ये अभ्यास आपको प्रतिदिन सुबह उठते ही करना है। धीरे धीरे आपके विचार सतोगुण होने लगेंगे और फिर जैसे मन और बुद्धि भगवान के सन्मुख होंगे, आपके अंदर प्रभु का प्रकाश भी पहुंचने लगेगा। क्योंकि जब तक हम सूर्य से दूर रहेंगे, सूर्य के प्रकाश को कैसे प्राप्त करेंगे? उसके लिए हमें सूर्य के सामने जाना ही होगा। भला छाया में रहकर सूर्य की किरणें कैसी पड़ेंगी? लेकिन इस प्रकार के ध्यान से आपका मन, आपकी बुद्धि भगवान के निकट अनुभव करने लगेगी। ऐसा अनुभव धीरे धीरे आपको पूर्ण शतोगुण बना देगा, जो आपके अंदर के आनंद को जगा देगा। जय श्री राधे। आज की वीडियो में इतना ही, लेकिन जो सीखा है इसका अभ्यास चाहे आधा मिनट करिए, पर प्रतिदिन करिए। राधे राधे।